परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। सच बताना, तुम जब पूजा में पढ़ते हो कि तुमको पूजे सुरपति है पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे भी, इतनी बड़ी बात पढ़ते हो, लेकिन कैसी शकल होती, तुमको पूजे सुरपति है पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। करण लगो, ये कैसी बलाई टाल रहे हो। सच बताना, तुम्हें यहाँ आज प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल जाए, शकल ऐसी रहेगी जैसी पूजा में रहती है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने मार मार के मंदिर भेजा, ऐसे मुरझाए। और कब पूजा होती है शुरू, कब खत्म हो जाती है, निपट जाती है, पूजा निपट गई। अरे पूजा निपटना नहीं, लोग कहते हैं हमने, चलो पूजा का विसर्जन कर लो, चलो विसर्जन। अरे पूजा का विसर्जन करोगे तो क्या पाप का अर्जन करोगे? पूजन का विसर्जन नहीं करना है। पूजा तुम्हारी प्रत्येक क्षण हो जाए, प्रत्येक श्वास हमारी पूजा हो जाए, तब पूजा है। आप कहोगे माता जी प्रत्येक क्षण पूजा कैसे कर सकते हैं? जबान से होना जरूरी थोड़ी है। तोता राम राम कह ले तो राम नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी पूजा वो पूजा नहीं है जो मंदिर में आकर 2-4 पेज पढ़ के चले जाते हो, वो पूजा नहीं है। पूजा तो ऐसी हो जाए कि ये तो सिर्फ इस अनुष्ठान का समापन किया गया, इस संकल्प का जो यहाँ लिया था उसका समापन करके जा रहा हूँ। पूजा की तो शुरुआत करके जा रहा हूँ। मैं दुकान में जाऊँ, मकान में जाऊँ, बच्चों में जाऊँ, परिवार में जाऊँ, व्यापार में जाऊँ, मेरा हर कृत्य पूजा हो जाए। यदि ईमानदारी से तुम किसी से मिल लेते हो तो परमात्मा के मिलने का आनंद आ जाता है। यदि तुम भोजन कर लो अच्छे से तो समझना पूजन हो जाती है। आज तो लोग भोजन भी ऐसे करते हैं, फ़ोन ले लेंगे, हाँ भेज रहा हूँ, मालतू ने पेमेंट नहीं भेजा, ये करा वो करा। कम से कम 10 मिनट तो शांति से पूजा जैसा कृत्य होना चाहिए भोजन का। जब पूजन करने बैठते हो तो नमोकार मंत्र का उच्चारण पूर्वक करते हो। जब भोजन करने बैठो, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा, मन जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए, एक मामूली कहानी है, अधूरी छूट जाए। अब बोतल की औलाद है, क्या पता कब छूट जाएगी, कब टूट जाएगी। क्योंकि पहले माँ जायफल देती थी, कुंद कुंद की माँ लोरी सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। आजकल आपको पता है बच्चे को क्या क्या सुना रहे हो, क्या सिखा रहे हो। लोग कहते हैं माता जी बच्चे मंदिर नहीं आते हैं। हमने कि तुमने मंदिर में जाना है, सिखाए नहीं। बोले बहुत बोलते हैं। हमने कि अब बोलने से क्या होगा? अब बोलने से क्या होगा? बच्चे नहीं आएंगे मंदिर। जब तुम्हारी शादी के बाद, गर्भाधान के पहले से, गर्भाधान के बाद जीव आ जाएगा, फिर क्या करोगे? चेलना के घर में यदि कुणिक भी आ गया तो भाव खराब हो गए थे। जीव यदि बैरी का आ जाएगा, किसी गलत जगह से आएगा, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि जैसे व्यक्तित्व को लाना हो वैसे तुम्हें अपना व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा।
जब तुम अच्छी चीजें रखोगे तो अच्छे व्यापारी आएंगे, खराब माल होगा तो तुम्हारे पास खराब ही लोग आएंगे। यदि चाकू रखोगे, यहाँ का तो रामपुर का चाकू भी प्रसिद्ध है, चाकू रखोगे तो चाकू ही वाले आएंगे खरीदने वाले, समझ गए। और मलम रखोगे तो मलम वाले आएंगे। कहते कि सुई की अगली नोक मत बनना जो घाव ही घाव करती है, सुई की पिछली नोक भी बनना जो फटे दिलों को सिल दिया करती है। अपन किसी के यहाँ जाते भी हैं और कोई मौत में भी जाते हैं, किसी के फलानी आई थी कि नहीं, बोले नहीं आई थी, बोले तू भी मत जाइयो। बताओ उसके आग लगा के नहीं जाते हो तुम? अरे मर गया, कम से कम खुद में तो बैराग लाओ कि एक दिन हम भी चले जाएंगे। इसी में लड़ाने भिड़ाने का काम भी और क्यों कर रहे हो? कह दो नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे अपन को तो देखो अच्छे भाव रखना, एक दिन अपन को भी चले जाना, लेकिन तुम लोग बैराग पुष्ट नहीं करते हो। तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं इस जीवन में। जिसने भी भक्ति और आराधना की, काणा के जीव जो द्रौपदी आदि के पूर्व भव आते हैं, जब भूल से निंदा कर दी थी, विष मिश्रित आहार दे दिया था। अग्निभूत की पत्नी थी जब, 3 भाइयों में से, तब आपको पता होगा उस समय नरक गई, फिर आके तिरंज हुई, बहुत दुर्गतियों में गई। लेकिन जिस समय ऐसी अभागन बेटी की गर्भ में आते ही बाप मर गया, पैदा होते माँ मर गई, इतनी बदबू आती थी, खाने को नहीं था, सुंदर नहीं थी, लोग गांव में रहने नहीं देते थे। थोड़े बहुत दिन किसी ने पाला पोसा, टुकड़ों पे पली, फिर शमशान में छोड़ दिया। लेकिन समाधि गुप्ती मुनि आए तो रात भर शमशान में क्या लकड़ियाँ, जलती हुई लकड़ियाँ लाकर कि ठंडी ना लग जाए ने, रात भर खड़ी रही कि कोई देवता होंगे, कितने शांत हैं, मेरे दुख को यही हर सकते हैं। सुमय साधु की ध्यान मुद्रा भंग हुई, उन्होंने कहा और रूपवती कैसी हो? उन्होंने कहा आप, मेरा नाम रूपवती नहीं है। ध्यान रखना, जब दुख होता है तो आदमी नम्र हो जाता है, बोली भी मधुर हो जाती है। उसने कहा नहीं, मेरा नाम तो काणा है। उन्होंने कहा याद करो, कई भव पहले तुम रूपवती थी, इतनी सुंदर थी, तुम्हारे रूप की चर्चा थी। उस समय तुमने गर्भ में आकर, घमंड में आकर विष मिश्रित आहार दे दिया था। पश्चाताप करती है, रोती है, आंसू बहाती है, कहती है कुछ भी कीजिए, अब कल्याण का मार्ग बताइए, थक गई हूँ, इस नाव को भव पार लगाइए। तुम तो झूठ झूठ रोज कहते हो, थकी नाव भव नदी से तुम ही पार करे। अरे तुम पार कराना है, तुम तो और डुबाने की तैयारी कर रहे हो। नाम पार करने की बात करते हो, डुबाने को बिल्कुल तैयार खड़े हो कि उसमें और पत्थर भर दो, डूब जाए। ताकि तुम्हें आज तक कभी डूबते व्यक्ति से पूछना, उसे कुछ याद नहीं आता, उसे सिर्फ निकलने का भाव होता है, तुम्हें कभी भाव नहीं हुए। अभी तो और डूबने की तैयारी, जितनी डूब सको। और उस समय से मुनिराज अणुव्रतों का पालन देते हैं। आप होते तो कहते अणुव्रत पलेंगे, जंगल में रह के कोई अणुव्रत पलेंगे, लेकिन नहीं, जैसी शक्ति हो वैसे व्रत पाल लेना। वो जंगल में रहती है, क्या करेगी उसकी शक्ति के अनुसार। फिर भी पूरे पाप नहीं मिटे। फिर सेठ कन्या हुई, फिर भी दुर्गंध आती थी, विवाह नहीं हुआ। फिर एक राजकन्या हुई, फिर भी विवाह नहीं हुआ, किसी से कर दिया, वो छोड़ कर चला गया। लेकिन एक बार हारिकाएँ आई तो पूछती है कि आप सब कुछ है, कैसे निकल आए? उन्होंने कहा ये सब कब तक के लिए है? उस शाश्वत सत्ता की प्राप्ति करना है। हारिका व्रत ले लेती है, लेकिन मैंने कहा जो नहीं मिलता है वो बहुत दंश आपको अखरता है, जो नहीं मिलता उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, तड़फ होती है। और उससे कई भव में संयोग नहीं मिले थे इस प्रकार के। और हारिका व्रत में जानबूझ के नहीं, हो तो किसी स्त्री को जाते हुए देखकर सिर्फ इतने से भाव आ गए कि ऐसा रूप मुझे मिले। और आप सबको पता है रूप मिला, वहाँ से स्वर्ग गई, स्वर्ग से आकर द्रौपदी हुई, रूप मिला, लेकिन कितना खतरनाक था, तमाम जिंदगी तबाह रही। इसलिए कभी भी निदान मत करने ला।
भोगे जो भोग पगले उनका न हो वे सुमरण में राज संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। पहले बच्चा पैदा होता था, फिर किशोर होता था, फिर जवान होता था, फिर बूढ़ा होता था, लेकिन अब बच्चा बूढ़ा ही पैदा होता है। अब बच्चा बूढ़ा ही पैदा होता है। आप कहोगे क्यों? आपने देखा होगा बच्चों में कितनी मायूसी है, बूढ़ा आदमी उठ नहीं पाता है, बूढ़ा आदमी जो मिल जाए वो इसमें संतोष कर लेता। आज के बच्चे ऐसे हो गए, उनके खेल खो गए, उनकी हंसी खो गई, उनकी मुस्कान खो गई, उनके लाड़ प्यार आनंद मनो विनोद सब खो गए। आप तो बस वो कहते हैं कि उंगलियों पर जहान है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जहान है, लेकिन सच बताना प्यार से भरी आत्मा कहाँ है। आज सब कुछ उंगलियों पर हो गया, इतनी सी दुनिया सिमट कर रह गई। 100 किलो के आदमी को 25 ग्राम का यंत्र उठा कर ले जाता है, समझ गए। लोग कहते हैं वैरागी पावनी माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। मैं कहती हूँ पापी पावनी भाई सीरियल तुम देखो माई। आज टीवी के माध्यम से जो हमारे दाम्पत्य जीवन की मर्यादा थी कि बच्चे समझते नहीं थे, कुछ बच्चे होते थे अल्लड़, बिल्कुल विशुद्ध भावों से जीते थे, आज क्या पर्दा रह गया। आज हमारे बच्चे सब समझने लगे और उस कामुकता का परिणाम है दुनिया चाहे कितने आयुध कर ले, कितने उसूल बना ले, कितने कानून बन जाए, कितनी बड़ी जेलें बन जाए, कितनी बड़ी CID बैठ जाए, लेकिन जब तक 5 अनुव्रतों की तरफ हमारी दुनिया नहीं चलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज प्रति घंटा कम से कम 70 लाख रुपया शस्त्र और सैनिकों पे खर्च होता है, लेकिन कहाँ संस्कारों पर विलुप्त हो गए संस्कार। पहले हम आनंद मनाते थे, अब आनंद देखने जाते हैं। तो ध्यान रखना, हमने सुख बड़ी बेरहमी से छोड़ रखा है। सुख को तो दरवाजे के अंदर आने नहीं देते हैं। देखना तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा, तुम्हें आनंद नहीं होता है, आनंद होता ही नहीं। यदि कोई को तबीयत भी ठीक हो, बोले अब तो थोड़ी बहुत ठीक है, अरे थोड़ी बहुत ठीक है, जितनी ठीक है उसका आनंद लो। तुम्हें घर में यदि 2 टाइम का खाना मिल रहा है, बोले ठीक है अब तो चल रही दाल रोटी जैसे। लोग कहते जीवन काट रहे, हमने कहा जीवन काटने को मिला गए, पाप काटने को जीवन मिला गए। जीवन को तुम क्या काटोगे, जीवन तुम्हें काट ही रहा है। सुबह हो, शाम हो, संत हो, फकीर हो, कोई भी हो, श्वासें तो समाप्त हो रही हैं, लेकिन इन श्वासों से हम स्वर्ग के महल बना रहे हैं या नरक की भट्टियां बना रहे हैं, हमारे ऊपर है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।